नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रिमाइंड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा द गुड विमेन ऑफ सेजुअन, जो कि लिखा गया था बर्टोल्ड ब्रेसेट के द्वारा। अब देखिए, ये वीडियो जो है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का वैसे पार्ट है इंग्लिश ऑनर्स सिलेबस की अगर बात करें, और जितनी भी यूनिवर्सिटी सीबीसीएस पैटर्न से फॉलो करने हैं अभी जब मैंने ये वीडियो शूट करी है, तो उस हिसाब से ये मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का पार्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वेल, आप अपने अकॉर्डिंग ढाल लीजिएगा जब भी ये वीडियो देख रहे हो। आप अगर इन फ्यूचर देख रहे हो कभी, तो एक ही वीडियो जो है ये, इस वीडियो में मैं बता दूं आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे, बैकग्राउंड, समरी और एनालिसिस थर्ड, चौथा पॉइंट होगा अपना थीम्स, पांचवा एपिक थिएटर के बारे में जानना, छठा पॉइंट होगा अपना फासिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म किस टाइप से लिंक है स्टोरी में, ये सब जानना। मैं बता दूं आप लोगों को, बाकी यूट्यूब की वीडियो से जो है 100% ये चेंज लाने वाला होगा आपके मार्क्स में, क्योंकि आपको समरी और एनालिसिस से सिर्फ नहीं करवाने वाला मैं इसमें, आपको मैं बैकग्राउंड के साथ साथ प्रिपेयर करूंगा हर एक चीज़ के लिए, ताकि आप हर एक वो चीज़ जो क्वेश्चन पूछा जाए आपको, आपसे चाहे किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, वो चीज़ आप अटेम्प्ट कर पाओ। पूरी की पूरी कोशिश जो ये रहेगी कि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो, कोई टॉपिक ऐसा मिस ना करो, कोई एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग ना रह जाए जो आपको समझ ना आए। ठीक है, आपने देख लिया। हो सकता है इस वीडियो में जो है समरी और एनालिसिस तक करवा पाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। ये सारा जो है टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, कैरेक्टर एनालिसिस वगैरह सब कुछ बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था जो कि मैं बताने वाला था। अब जान लेते हैं अबाउट दी ऑथर के बारे में। ये जो द गुड विमेन ऑफ सेजुअन है, एक्चुअली 1943 में पब्लिश हुई थी ओरिजिनली। ठीक है, अबाउट द ऑथर यानी कि 1898 में जो ऑथर थे अपने पैदा हुए थे ऑक्सबर्ग में, जर्मन प्ले राइट थे ये। और इसके बाद क्या था कि ये जो जैसे ये पैदा हुए कुछ सालों बाद जो है वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। तो सिंपल सी बात है, ये इन चीज़ों का जो फर्क पड़ेगा इनकी राइटिंग में। दैट्स वाई आई सेड ना फासिज्म। अब फासिस्ट कौन था आपको पता होना चाहिए। फासिस्ट मैंने इवन दो अपनी राइनोसोरस वाली वीडियो में भी बताया था। फासिस्ट कौन था आपका? हिटलर। ठीक है, फासिस्ट हिटलर था, तो इसको फासिस्ट बोला गया था सबसे पहले। फासिस्ट होता क्या है एक्चुअली? फासिस्ट मैं बता दूं, फासिस्ट होता है जो अल्टीमेट पावर को अपने हाथ में लेके अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि फिर वो सारी चीज़ें भूल जाए, रूल्स रेगुलेशंस लॉ अपने हाथ में ले ले, सब कुछ अपने हाथ में ले ले, सारी चीज़ें कंट्रोल करने लगे, अपोजिशन को अपने कंट्रोल में करने लगे। दैट इज कॉल्ड फासिज्म। ठीक है, इंडिया में आपको एक बार पता होगा आपको, जब टाइम्स मैगजीन में जो है नरेंद्र मोदी की फोटो छपी थी टाइम्स मैगजीन में, ये बोल के कि ये फासिस्ट हैं इंडिया के। ठीक है, तो फासिज्म का मतलब समझ आ गया आपको। मार्क्सिज्म, सोशलिज्म ये तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। टेंशन फ्री रहिए, सारी चीज़ें आप सीखोगे, बस बने रहिए मेरे साथ। तो अबाउट दी ऑथर में देखा हमने कि ये बंदा जो है, मतलब जो भी ऑथर है अपना बर्टोल्ड ब्रेसेट, तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा फासिज्म का। क्यों? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बाद जो चीज़ें सोसाइटी में फैल रही थी वो थी मार्क्सिस्ट विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा, कैपिटलिज्म लाना है कि मतलब पूंजीवाद लाना है कि क्या बोलते हैं इसको, सोशलिज्म लाना है। ठीक है, तो या फिर कम्युनिज्म, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी सोसाइटी में। तो अपना जो ऑथर होता है एक्चुअली थोड़ा सा जो है ये झुकाव होता है, इसको मार्क्सिज्म की इसमें तरफ में झुकाव होता है, बट स्टिल आपको स्टोरी में कुछ और मिलेगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इवन दो ये मार्क्सिस्ट की जो है स्टूडेंट रहते हैं, मार्क्सिस्ट मतलब विचारधारा के स्टूडेंट रहते हैं, मतलब फॉलोअर रहते हैं, बट स्टिल इन्होंने कभी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी। ऑथर के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद जब यहूदियों के साथ बुरा हाल हो रहा था हिटलर के द्वारा, ठीक है, तब ये मूव कर गए थे, बर्लिन मूव कर गए थे उस टाइम पे, डेनमार्क मूव कर गए उसके बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में हुई थी, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है इनकी राइटिंग्स में। आपको मिलेगा कि ये जो विचारधाराएं जो उठ के आ रही थी उस टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको ऑथर के बारे में। आपको एक पता लग गया कि ऑथर किस टाइम पे जी रहा है, फिर उस हिसाब से आप लिंक कर पाओगे कि सही में भाई नाजीज़म भी फैल रहा था उस टाइम पे। अधिकतर देश जो थे वो गुलाम थे, मतलब किसी के अंडर, मतलब कॉलोनाइज थे। जैसे इंडिया ही ले लो आप, साउथ अफ्रीका ले लो, ये सारे कॉलोनाइज नेशन थे। ठीक है, यूरोपियंस के अंडर थे ये, जैसे ब्रिटिशर्स के अंडर हम थे, स्पेन के अंडर अमेरिका था कुछ दिनों, मतलब कुछ सालों पहले अगर बात करें। तो इस टाइप से इन सभी चीज़ों का फ़र्क आपको मिलेगा और मिश्रण मिलेगा इनकी राइटिंग में। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं बैकग्राउंड। मैंने बैकग्राउंड इसी में कवर करवा दिया आपको, ये जब बताया मैंने आपको वर्ल्ड वॉर वगैरह बारे में बताया, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो गई। हिटलर के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, ये जो चीज़ें फैल रही थी सोसाइटी में, मार्क्सिस्ट विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा, इसके बारे में बताया, ये भी एक बैकग्राउंड का ही पार्ट है। ठीक है,
थिएटर में चेंज आ रहा था तो एपिक थिएटर बना, तो ये भी बैकग्राउंड में ही आपका आ गया। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टर एनालिसिस पे, उसके बाद समरी मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। वैसे तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही है कैरेक्टर, तो अगर मैं गिनवाने लगूँ तो ठीक है, लेकिन मेन कैरेक्टर्स जो भी हैं इसमें वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपको। पहला जो कैरेक्टर आपको स्टार्टिंग ऑफ दी इसमें ही मिलेगा, मतलब जैसे ही अपना प्ले स्टार्ट होता है, ड्रामा स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा वैंग नाम का। वैंग है या वोंग बोल लो, कहीं पे ए है कहीं पे ओ है, अब देख लेना आप एक बार आपकी बुक में क्या है, ठीक है, एक बार देख लेना ए है ओ है। तो वैंग द वाटर सेलर है जो कि पानी बेचता है, और जब बारिश का दिन होता है तब इसको घाटा लगता है। क्यों? जब बारिश के दिनों में इसका पानी कोई खरीदता नहीं है। सेगजुअन नाम का जो है, अब देखो एक चीज़ हो रहा है कि कहीं पे लिखा रहेगा SZECHUN सेगजुअन कहीं पे, और कहीं सेटजुअन लिखा हुआ है। सेटजुअन जो है एक सिटी का नाम है और सेगजुअन जो है एक प्रोविंस था। तो आप जो भी समझना चाहते हो, बट सेटजुअन ही बोल लो आप, बेटर रहेगा। सेटजुअन जो है एक सिटी का नाम था, ठीक है, तो आप समझ लो कि सिटी के बारे में ही इस स्टोरी में बताया गया। सेटजुअन नाम की एक सिटी है जहाँ पे एक पानी बेचने वाला है। उस सिटी में क्या है कि पानी की थोड़ी सी किल्लत है, तो जब बारिश होती है तब तो पानी की इतनी ज़्यादा नीड है नहीं लोगों को। क्यों? और ये जो है पानी बहुत दूर से लाता है लोगों को पिलाने के लिए, पानी बहुत दूर से लाता है, पानी बेचता है एक्चुअली, पानी बेचता है, बहुत दूर से लाता है, बहुत दूर से पानी लोगों को पिलाने के लिए लोग इससे पानी खरीदते हैं। ये बताता है जब बारिश होती है तब लोग इससे पानी नहीं खरीदते, इसको जो है घाटा लगता है, ठीक है, मतलब लॉस होता है इसे। जब बहुत ही ज़्यादा पानी की किल्लत होती है तो लोग इससे पानी खरीदते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाता है पानी बेचकर, ठीक है। बट स्टिल वो उसमें अपने आप को कमी देखता है कि यार मेरे को पानी तो दूर से लाना होता है ना, इतनी दूर से मैं पानी लाता हूँ तब जाके होता है कुछ मेरे को। थोड़ा सा ये डिसऑनेस्ट भी है, पानी के साथ घोटाला करता है, करप्शन करता है। तो इसको एक दिन पता लगता है कि इनके शहर में जो सेटजुअन नाम का जो सिटी है वहाँ पे जो है भगवान आने वाले हैं, 3 गॉड आएंगे, बहुत ही हाई मोरल वाले डीटी आएंगे, डीटी समझ लो या फिर भगवान समझ लो, 3 गॉड आएंगे। वो गॉड ये रहे, वाटर सेलर वैंग नाम है, 3 भगवान, 1 2 3, फर्स्ट गॉड, सेकंड गॉड, थर्ड गॉड। स्टोरी में ये नाम दिया गया इनको, फर्स्ट गॉड, सेकंड गॉड, थर्ड गॉड, ठीक है, 3 गॉड है। उसके बाद जो है मेन जो हीरोइन है अपनी, आपने जो पढ़ा होगा अभी गुड विमेन, अभी तो हम वाटर सेलर के बारे में बात कर रहे थे, तो गुड विमेन कौन है? तो यही है गुड विमेन ऑफ सेटजुअन, जो कि ये लड़की है, ठीक है। इसके बाद ये कौन है, अब इसके बारे में बता दूं मैं आपको, ये तो वाटर सेलर ही है जो कि पानी बेचने वाला है। ये देखो इसके पानी में लगाई, अभी पानी है इसके हाथ में। और ये है एक लैंड लेडी, और सॉरी मिसेस सिन है ये, SHIN, जिसकी दुकान, जिसकी एक टोबैको की दुकान होती है, टोबैको तंबाकू जिसे आप बोलते हो, टोबैको की दुकान होती है, और ये बेच देती है इसको, और ये खुद गरीब हो जाती है दुकान बेचने के बाद, ठीक है, और ये अमीर हो जाती है। सेटजुअन जो है एक प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूट आपको पता होगा, जिसे आप WHORE वोर बोलते हो, ठीक है। इसका काम होता है कि मैन को संतुष्ट करना सेक्सुअली, ठीक है। तो सेटजुअन जो है, मतलब गुड विमेन ऑफ सेटजुअन, सॉरी यहाँ पे मैंने सेटजुअन लिख रखा है, यहाँ पे सेटजुअन नहीं है ये, इसका नाम था सेंटी, सेंटी नाम था इसका। सेटजुअन तो सिटी का नाम है, ये आप एक बार फिर से अपने माइंड में बिठा लो, ये बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे सेंटी है इसका नाम, सेटजुअन नहीं है। सेटजुअन तो शहर का नाम है। ये जो अपनी वोर होती है, या फिर जिसे आप प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हो, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की, इसका नाम है सेंटी। प्लीज़ करेक्ट कर लेना एक बार आप, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। ये है मिसेस सिन, जिन्होंने अपनी दुकान टोबैको की इसको बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि गॉड ने जो है इसको बहुत सारा पैसा दिया होता है, जिससे ये प्रोस्टिट्यूशन के काम को छोड़ के जो है एक टोबैको की मालिका मतलब मालिकिन बन जाती है, ठीक है, और ये उसकी दुकान होती है। तो समझ गए आप। इसके बाद ये कौन है? ये जो है कज़न है, आप कज़न समझ लो। स्टोरी में आपको इस टाइप से बताऊंगा कि आपका इंटरेस्ट ना खत्म हो, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है स्टोरी में। समझ लो अभी के हिसाब से कि ये सैंटी का कज़न है, और ये वो हैं जिनकी वो दुकान थी एक्चुअली, जिनकी वो दुकान एक्चुअल में है, टोबैको की दुकान वो है ये। और ये मिसेस सिन है, जिनके बारे में बताया था कि जिनकी जो पहले लीज पे जो है दुकान चला रही थी टोबैको की। ये है मिस्टर सन, जो कि प्यार करने लग जाते हैं। अब इनका प्यार झूठा होता है सच्चा होता है, वो तो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग ऑफ दी स्टोरी में आपको मतलब मिलेगा आपको 3rd पार्ट में शायद, कि मिस्टर सन जो है प्यार करने लगते हैं किससे? अपने प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जिसका नाम है सेंटी से।
सेंटी से ये प्यार करते हैं मिस्टर सन, और फ़ायदा उठाना चाहते हैं कहीं ना कहीं सेंटी के प्यार से, क्योंकि वो सोचती है कि मैं अगर प्यार कर रहा हूँ इसके ऊपर, एक प्रोस्टिट्यूट के ऊपर, तो ये तो उसके ऊपर एक आभार कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक ग्रेटिट्यूड फील करवा रहा हूँ उसको, कि जो हमेशा मर्दों को खुश करने में लगे रहती हैं उससे शादी करके मैं उसकी जो है किस्मत को चमकारने वाला काम कर रहा हूँ, मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपने आप को इतना ऊंचा सोचता है, ठीक है। इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि जो गुड वुमेन ऑफ सेडजुअन है एक नॉन एरिस्टोटेलियन ड्रामा को जो है अनफॉलो करता है, ठीक है। एरिस्टोटल ड्रामा का कुछ कॉन्सेप्ट थे, जैसे कॉस्ट्यूम वगैरह जो था, स्टेज, ये सारी चीज़ें थी, 6 फीचर से, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए बस जो है हम समरी पे जाते हैं, मैं बाद में ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मिस करते हैं अभी ये सारी चीज़ें, समरी पे आ जाते हैं डायरेक्टली। तो प्ले जो स्टार्ट होता है डायरेक्टली, मैंने बताया था कि पानी बेचने वाला जो होता है, वैंग या वोंग बोल लो, जो भी आप बोलना चाहते हो, वो चिल्ला रहा होता है पानी बेचने के उसमें होता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि जो सिटी में जो है, सिटी ऑफ सेडजुअन में जो है कुछ भगवान आने वाले हैं। तो भगवान रियली में ही आते हैं, वो इसलिए आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि यार पृथ्वी में, यानी कि अर्थ पे इतनी मारकाट मची हुई है, तो सही में अब पृथ्वी में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हमने तो इनको इतना अच्छा बना के भेजा था, तो बुरा कैसे होने लगा इनके साथ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो बुराई किस चीज़ से लिंक करना चाह रहे हैं, ये ऑथर कहीं ना कहीं किस चीज़ से लिंक करना चाह रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह से, ठीक है। स्टोरी में तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर ऑथर की लाइफ में झांक के देखोगे तो कहीं ना कहीं ये हिंट कर रहा है वर्ल्ड वॉर 1, जो कि इनकी लाइफ टाइम में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तो ये मैंने बाहर से बताया आपको, एक्स्ट्रा जो एनालाइज करके बताया है, स्टोरी में ऐसा नहीं है अभी। स्टोरी में सिर्फ ऐसा है अभी कि भगवान आ रहे हैं सेडजुअन सिटी में, ये देखने कि सही में अच्छे लोग बचे हैं कि नहीं पृथ्वी पे अभी भी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इतनी मारकाट मची हुई है, तो सही लोग बचे हैं कि नहीं अभी भी पृथ्वी पे। तो वैंग सबसे पहले देखता है इनको, वैंग कहता है कि मैं ही देखूंगा इन भगवान को सबसे पहले, मैं इनकी हर एक मदद करने की कोशिश करूंगा, तब जाके भगवान जो है मेरे जैसे इंसान को जो है आशीर्वाद वगैरह देंगे, ये सोचता है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है कि वैंग से रिक्वेस्ट करते हैं ये तीनों गॉड, फर्स्ट गॉड, सेकंड गॉड, थर्ड गॉड, कि हमें जो है रात रुकनी है कहीं पे, तो एक रूम दिलवा दो कहीं पे, मतलब रात को रुकने के लिए कहीं एक जगह दिलवा दो। वैंग पूरी कोशिश करता है, अमीर के घर जाता है, गरीब के घर जाता है, सभी के घर जाता है, जितने भी अमीर लोग हैं सबके घर जाता है, सभी लोग जो है मना कर देते हैं। कोई पूछता है कि क्या भरोसा है, ये भगवान है क्या है, ये लिख के दो लोग, मतलब गारंटी लोगे तुम, ठीक है। तो भगवान जो है ये टेस्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली, कि भगवान ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छे लोग बचे हैं कि नहीं पृथ्वी पे, कोई हमें रात के लिए रुकने के लिए जगह देगा कि नहीं। वैंग हताश, निराश, परेशान, कोई सी जगह नहीं देता। लास्ट में ये पहुंचता है एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे, जिसका नाम होता है सेंटी। फाइनली सेंटी के घर पे पहुंचता है ये। सेंटी जो है इनको अपने घर में आश्रय दे देती है, लेकिन सेंटी डरती है कि भगवान आए हैं मेरे घर पे और एक मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, तो वो क्या मेरे को एक्सेप्ट करेंगे, मेरे घर पे रुकना पसंद करेंगे, ठीक है। भगवान जो है, जब वैंग बोलता है कि हमें एक घर मिल गया है, वो ये नहीं बोलता कि वैंग की एक मेंटेलिटी समझना, यहाँ पे सोसाइटी की भी एक मेंटेलिटी आपको दिखेगी कि लोग कितना बुरा सोचते हैं एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में। वैंग कहता है तुम बताना मत कुछ भी भगवान को कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो गए रहो, तुम बस शांति से रहना, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगा, ठीक है। तो रात रुकते हैं। वैंग जो है, वैंग देखो सेंटी को जब ये बोला होता है इसने, वैंग ने, कि तुम सारी चीज़ें मैं संभालूंगा, बस तुम एक्टिंग करना अच्छे से। सेंटी जो है वहाँ से कहीं चली जाती है, कोई एक्चुअली इसके साथ आ जाता है बुलाने, कोई मैन आ जाता है। तो वैंग नीचे से ऊपर जाता है, भगवानों को लेके, मतलब लेके जाता है कि रूम दिलवाएंगे। तो इतने में सेंटी जवाब नहीं देती। वैंग सोचता है कि सेंटी ने धोखा दिया है इसको, कि भगवान को मैं रात को रुकने के लिए जगह दूंगी, ये बोल के मेरे को धोखा दिया है, और सेंटी जो है अब नहीं देगी इनको रहने के लिए जगह भगवानों को। तो ये वैंग जो है ये सोच के भाग जाता है वहाँ से कि अब भगवान क्या सोचेंगे, कि वैंग ने तो ये बोला था कि जगह मिल गई, अब जगह नहीं मिली। तो वैंग वहाँ से जो है लज्जित होके, मतलब एम्बेरस्ड फील करके वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद सेंटी जो है नीचे ऊपर से कॉल देती है कि वैंग आ जाओ भगवानों को लेके, लेकिन इतने में तो वैंग भाग चुका होता है शर्म के मारे। भगवान जो है आवाज़ सुनते हैं और वो अंदर चले जाते हैं सेंटी के घर पे रात रुकने के लिए, ठीक है। भगवान जो है मनी मन ये सोच रहे होते हैं कि वैंग कितना पागल है, कितना डरपोक है, कि इसने ये सोचा कि मतलब इसको सच से सामना करने की बिल्कुल कैपेबिलिटी है ही नहीं,
ये सीधा आके हमसे ये नहीं बोल सकता था कि सेंटी भाग गई है, रूम नहीं मिल पाया हमें। तो ये सोच रहे होते हैं गॉड मन ही मन में कि कितना डरपोक है वैंग अपना। ठीक है, बाय द वे सेंटी रात को रुकने के लिए जगह दे देती है, लेकिन सेंटी जो है बात को छुपा नहीं पाती। वो बता ही देती है गॉड के सामने फाइनली कि गॉड मैं एक्चुअली जो एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, तो आप मेरे को बताओ कि मैं कैसे अपनी लाइफ की जो है हर एक चीज़ को जो है अफोर्ड कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे मैं अपने आप को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकती हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें आप बताओ। ठीक है, गॉड से ही कहते हैं। तो गॉड जो क्या करते हैं, गॉड अगले दिन सुबह सुबह निकलते हैं वहाँ से और इसको जो है 2000 सिल्वर डॉलर्स दे के चले जाते हैं। गॉड इनको सेंटी को 2000 सिल्वर डॉलर दे के चले जाते हैं। 2000 बहुत ही बड़ी रकम थी। ठीक है, तो इस पैसे से जो है सेंटी दिमाग लगाती है और बिजनेस करने का सोचती है। एक तंबाकू की दुकान खोलने की सोचती है, क्योंकि टोबैको जो है, अब अगर आप फैक्ट्री इलाके के आसपास टोबैको वगैरह की शॉप खोलते हो तो माना जाता है कि वो चलेगी शॉप। तो ये भी जो है एक सीमेंट फैक्ट्री के आसपास जो है एक टोबैको शॉप खोल देती है। ठीक है, टोबैको शॉप को इसने जो है मतलब मिसिस सिन से लिया होता है। मिसिस सिन कौन है? मिसिस सिन एक्चुअली खुद लीज पे चलाती थी। मान लो ये दुकान है पूरी, तो एक लेडी की है मिसिस मी सू की थी ये वैसे दुकान, लीज पे चला रही थी मिसिस सिन। मिसिस सिन ने जो है इसको बेच दिया सेंटी को। ठीक है, तो मिसिस सिन ने जब बेच दिया इसको, तो मिसिस सिन के पास पैसे आए। इन्होंने जो भी करा पैसे को उड़ा दिया, क्या करा नहीं पता, बट मिसिस सिन का एक छोटा बच्चा था। अब मिसिस सिन जो है आभार मतलब डिपेंडेंट हो गई सेंटी के ऊपर। सेंटी ने दुकान खोला। सीन 1 जैसे ही स्टार्ट होता है स्टोरी में, तो सेंटी दुकान के पास दिखाई देती है कि भगवान ने जो है मेरे को 2000 रुपये दिए और उस पैसे से मैंने दुकान खोल दी है। मिसिस सिन उसकी दुकान पे जो है राइस मांगने आती है कि तुम कितनी टायरेंट हो सेंटी, तुमने मेरे से सारा कुछ छीन लिया, मेरी दुकान छीन ली, मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम मेरे को पैसे भी नहीं दे रहे मेरे को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अब इसने पता नहीं क्या किया था उन पैसों के साथ, ये तो स्टोरी में क्लियरली मेंशन नहीं है जो सेंटी ने खरीद के दिए होंगे इसको, बट ये अब कंगाल हो चुकी है। सेंटी को दोषी ठहराती है अपनी इस कंडीशन के लिए। ये कहती कि सेंटी तुम्हें जो है मेरे को पालना पड़ेगा, तुम्हें मेरे बच्चों को भी पालना पड़ेगा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुमने मेरे को कंगाल कर दिया। ठीक है, सेंटी को जो है पूरा जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अब सेंटी जैसे ही अमीर होती है, सेंटी के परिवार वालों को जैसे ही पता लगता है तो सब आ जाते हैं, इसकी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं। छोटा सा तो रूम ही होता है, एक बार मैं बना के ही समझा दूँ आप लोगों को, नहीं तो क्लियर नहीं समझ आएगा आप लोगों को। छोटा सा तो रूम ही होता है एक्चुअली वो टोबैको का स्टोर। इसमें कौन कौन आ जाता है इसमें कौन कौन आ जाता है, सुनना ध्यान से, ये वो सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको स्टोरी में मिलेंगे। हस्बैंड आ जाता है, वाइफ आ जाता है, हस्बैंड वाइफ ही नाम है उनका, स्टोरी में नाम नहीं है कुछ, हस्बैंड वाइफ से ही शो किया गया है। हस्बैंड वाइफ और वगैरह वगैरह बहुत सारे और कैरेक्टर्स, ग्रैंडफादर, नेफ्यू, नीस सब आ जाते हैं इसी के पास रहने, जब पता चलता है कि सेंटी जो है अब अमीर हो गई है। चीज़ आई समझ आपको? सेंटी के बारे में जब पता लगता है कि सेंटी अमीर हो गई है, एक दुकान खोल दिया है, तो इसकी घर पे सब रहने आ जाते हैं। सिन पूछती है कि ये कौन है जो रहने आ गए तुम्हारे पास, तो ये बताती है कि ये वो लोग हैं जब मैं गरीब थी तो मेरे को जो है घर से बाहर निकाल दिया था, आज वो मेरे पास रहने आए हैं। वो इसलिए रहने आए हैं मेरे पास ताकि उनको भरोसा है कि सेंटी अमीर हो गई है और वो मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटी अमीर हो गई और हम गरीब हो गए हैं। हस्बैंड और वाइफ जो भी आई थी इसके घर में रहने, सेंटी के घर में, उनकी पहले टोबैको की दुकान थी पहले, अब वो कंगाल हो चुके हैं और सेंटी के पास रहने आ गए हैं। कुछ साल पहले की अगर बात करें तो ये जो हस्बैंड और वाइफ थे दो, अब इनका नाम हस्बैंड एंड वाइफ ही है तो कंफ्यूज मत होना स्टोरी में प्लीज़, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सेंटी को एक बार इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, तो यही चीज़ सेंटी जो है रिपीट करती है। बट सेंटी जो है अपनी दयावान होती है, बहुत ही ज़्यादा गुड वुमेन होती है सेडजोन सिटी की, तो ये कहती है कोई बात नहीं आ जाओ। इसके घर में और लोग आते रहते हैं और वो रखती जाती है। अब ये बताओ कोई इंसान कितना अच्छा हो सकता है, एक लिमिट तक ही तो अच्छा होगा ना, वो अच्छाई भी एक लिमिट तक ही तो होगी। अब कोई भी आता ही गया, उसकी फैमिली में कोई आता ही जाएगा, तो ये कहाँ से अफोर्ड कर पाएगी उनको खाना खिलाना पिलाना। सीन की भी इवन दो जिम्मेदारी इसने ले रखी है। एक चीज़ मैं मिस कर गया था बताने के टाइम पे, जब भगवान लीव कर रहे थे ना तो उसने 2000 रुपये दिए थे, अगर आपको याद हो तो 2K मतलब 2000 सिल्वर रुपये दिए थे किसको, सेंटी को। तो भगवान को भी ये डर था कि सेंटी जब प्रोस्टिट्यूट है, एक चीज़ देखना कितना बढ़िया से ऑथर ने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है कि सेंटी को जब 2000 रुपये दिए, सेंटी एक प्रोस्टिट्यूट थी, तो भगवान ने बोला कि इसको गलत मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे घर पर रात रुका हूँ इसलिए मैंने 2000 रुपये दिए। ये
मैंने जो ये पैसा दिया है लॉजिंग का खर्चा दिया है, ये नहीं कि हमने सेक्सुअली प्लेजर उठाया है तुम्हारे साथ इसलिए 2000 रुपये दिए। ये चीज़ आप माइंड में याद रखना कि कितना बड़ा तंज कसा है, आयरनी कितनी बड़ी है यहाँ पे ऑथर के द्वारा। ठीक है, बढ़े आगे। मतलब ये गॉड भी ये सोच रहा है, डर रहा है गॉड कि यार ये प्रोस्टिट्यूट थी तो ये कहीं कोई ये ना समझ ले कि मैंने 2000 रुपये किस लिए दिए थे इसको, तो मैंने ये रहने का खर्चा दिया था, किसी और चीज़ का नहीं दिया था। ठीक है, बैक टू दी स्टोरी आ जाते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो अब मिसिस सिन और पूरी की पूरी फैमिली जो है सैंडी के ऊपर डिपेंड हो जाती है। ग्रैंडफादर वगैरह वगैरह पता नहीं कौन कौन आ जाता है और बहुत सारा खर्चा करते हैं एक्स्ट्रा। कोई तो केक लाता है कहीं से चुरा के, और फिर सैंटी कहती है कि मैं कहाँ से खर्चा भरूंगी, तो वो बोल देता है कि तुम्हारा कज़न भरेगा। अब सैंटी के लिए, सैंटी का कोई कज़न नहीं था, आपको याद होना चाहिए सैंटी का कोई कज़न नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे जो है कज़न पैदा होगा। अब ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है स्टोरी में, इस चीज़ को याद रखना आप, मैं आगे लिंक करूँगा ये कज़न था कौन एक्चुअली। दिमाग में बिठा लो आप फिर से एक बार, ये कज़न था कौन, ये दिमाग में बिठा लो। मैं 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करके बता रहा हूँ। इस कज़न वाला जो कैरेक्टर है इसको अभी दिमाग में बिठा लो आप। ठीक है, सैंटी का कोई भी कज़न नहीं होता, बट स्टिल स्टोरी में कज़न दिखा दिया जाता है। सैंटी के वो बार बार जो है इसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा कज़न भर देगा, कज़न भर देगा। अब होता क्या है, सैंटी जैसे ही दुकान को सजाने लगती है टोबैको स्टोर में, तो जो सेल्स होती हैं जिनमें वो सामान रखेगी, तो कारपेंटर आ जाता है। कारपेंटर बोलता है ये तो बहुत बड़ी धोखा कर रहे हो तुम लोग ना। पहले जो मालकिन रहती थी दुकान में, जो दुकान चलाती थी ये टोबैको को, ना टोबैको की ना वो मेरे को रेंट देती थी इन सेल्स का, ना तुम दे रही हो सैंटी, ये बहुत गलत बात है। मुझे $200 चाहिए इनका इन सेल्स का, मुझे जो है $200 चाहिए। दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी सेल्स लेके चला जाऊंगा। तो वो जो है सेल्स को हटाने की भी कोशिश करता है, 1-2 सेल वो जो है लेके जाने की कोशिश करता है, सैंटी को धमका के रखता है। थोड़ी देर बाद जो है मिसिज मीजू आ जाती हैं, जो कि लैंड लेडी होती है, जिसका वो पूरा स्टोर होता है, जिसको जो है सैंटी ने लीज पे ले लिया होता है कुछ दिनों के लिए। तो ये कहती है कि मिसिज जू कहती हैं कि तुम चुपचाप जो है मेरे को 2-2.5 साल का किराया एक साथ दे दो, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है तुम जैसे प्रोस्टिट्यूट पे। ठीक है, सीधा बोलती है मुंह पे कि मेरे को 2-2.5 साल का किराया एक ही बार में दे दो, मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। तो सैंटी जो है फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गई है कि एक्चुअली ये भरेगी कहाँ से इतना कुछ। एक तो लोग आ गए इतने सारे, फैमिली मेम्बर्स इतने सारे आ गए इसकी फैमिली के, ये भरेगी कहाँ से इतना कुछ, ये डर जाती है। ठीक है, तो अब सैंटी गायब हो जाती है अपने इस प्लेस से। सुईटा आ जाता है सीन 2 में, अपना सुईटा आ जाता है। सुईटा कौन है? सुईटा वही कजन है किसका? सैंटी का, फेक कजन है, याद रखना फेक कजन है। सैंटी का कोई कजन नहीं था, लेकिन स्टोरी में फिर भी जो है सुईटा एक कजन की फॉर्म में शो किया गया है। अब जब सुईटा जो है, सुईटा जैसे ही घर में आता है, एंट्री मारता है उस टोबैको की स्टोर में, सुबह सुबह धक्का मारता है, गेट खोलता है, और जितने भी इस टोबैको स्टोर में लोग सो रहे थे सैंटी के परिवार के, उनको सबको बोलता है उठो उठो, सब उठो सब उठो। ठीक है, दुकान चलाने का समय हो गया, लोग आएंगे दुकान पे। अब सब लोग चौंक जाते, ये कौन आ गया? ये बोलता है कि मैं कजन हूं, किसका? सैंटी का। कौन बोलता है? ये सुईटा। जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वो चौंक जाते हैं कि यार ये तो हमने झूठ बोला था सैंटी को कि उसका कोई कजन है, वो किराया भरेगा जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं। सैंटी भी इस बात को मान रही थी थोड़ी देर के लिए, तो सैंटी को भी पता है कि कोई इसका कजन नहीं था, लेकिन ये कजन कहाँ से पैदा हो गया? ये तो सच में कजन पैदा हो गया, ये कहाँ से आ गया? ये डर जाते हैं। सुईटा जो है कुछ फ्रॉड टाइप का करके भगा देता है, किसको? हस्बैंड वाइफ को। वहाँ से एक चोरी का केस लगा के इनको जो है भगा देता है। पुलिसमैन वगैरह आती है, पूछताछ होती है और इनको भगा दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं फैमिली का जो बर्डन था, मतलब जितने लोग आ गए थे, थोड़ा सा जो बर्डन कम होता है। अब बच जाते हैं ग्रैंडफादर और एक लड़का बच जाता है फैमिली में। ठीक है, 2-3 और मेंबर बचते हैं फैमिली में। बाकी लोगों को जो है ये भगा देता है जैसे तैसे। सुईटा एक कजन है, कजन ब्रदर है समझ लो अभी। अब स्टोरी में दिखाया गया है ये, बट एक्चुअली में होता नहीं है सुईटा ये कजन। अब क्या ट्विस्ट है वो मैं आगे क्लियर करूंगा, नहीं तो आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा स्टोरी का। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। थर्ड जो सीन स्टार्ट होता है, अब सुईटा क्या करता है, दुकान को जो है अच्छे से चलाने लगता है। और दुकान को अच्छे से चलाने का सेंस इन द सेंस ये कि अगले दिन फिर से जो है मिसिज जू आती हैं, वो रेंट फिर मांगने लगती हैं। कहती कि तुम ही हो क्या उसके कजन? क्योंकि मैं कल रेंट मांगने आ गई थी, तो उसके परिवार वाले, सैंटी के परिवार वाले ये कह रहे थे कि कजन भरेगा इसका। अब उधर से वो आ जाता है कारपेंटर कहता है ओए चुपचाप से मेरा किराया निकाल इन सेल्स का जिस पे तू सामान रख रहा है। तो
क्या नाम होता है इसका, सुईटा जो कज़न होता है, वो बोलता है ठीक है तुझे ले जाने हैं ले जा अपनी सेल्स, मैं तो $100 दूंगा, रख देना है तो दे, सड़ गल गए हैं वैसे ही देना है तो दे। सिमिलरली बिजनेस माइंडेड होता है सिंस कजन का। तो इसके बाद जो लैंड लेडी होती हैं उसको ये बोलती हैं कि देखो मैं 6 महीने का मतलब कुछ किराया दे सकता हूँ मैं, ये नहीं कि 2.5 साल का एक ही बार में किराया दे दो, इतना नहीं है मेरे पास, अभी तो मैंने दुकान खोली है। ठीक है, तो ये चीज़ बोलता है उसको कि माँ कहाँ से भर पाऊंगा इतना कुछ। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक इवेंट होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। अब सीन स्टार्ट होता है 3, जहाँ पे यंग सन नाम का एक इंसान मिलेगा। यंग सन कौन है? एक पायलट है। एक पायलट है, कौन सा पायलट है? पायलट एरोप्लेन उड़ाने वाला पायलट, समझ जाओ। अब देखो इतना कुछ डेवलप हो चुका था 1940 के आसपास का अगर टाइम की बात करें तो इतना कुछ डेवलप हो चुका था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था, समझ लो आप। काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका था साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में, बट टीवी नहीं था। टीवी नहीं था, ये याद रखना, टीवी नहीं था, मीडिया था। मीडिया इन द सेंस पेपर मीडिया था। हाँ, तो आ जाते हैं अपनी स्टोरी पे। तो मैं क्या कह रहा था, यंग सन की बात कर रहा था, जो है एक अनएम्प्लॉयड पायलट हैं जो कि उड़ाते हैं, एरोप्लेन उड़ाने वाला होता है, लेकिन ये अनएम्प्लॉयड है, मतलब पढ़ाई लिखाई करके बैठा हुआ है, इसको जॉब नहीं मिली। सैंटी वहीं पे जो है आती है, इसको देखती है कि ये अपने आप को जो है एक फंदे में टांगने वाला होता है, तो ये इसको रोकती है। बारिश हो रही होती है, इनके बीच में जो है एक प्यार डेवलप हो जाता है। फिर इसके बाद में ठीक है, ये इसकी छाती पे हाथ रखता है, फिर इनके बीच में कुछ चलता है, फिर इन द सेंस टच करता है ये इसको वगैरह वगैरह, फिर ये सब चलता है इनके बीच में। ठीक है, उसके बाद जो है 3rd A सीन पे आ जाता है, मतलब इनके बीच में अब जो है प्यार डेवलप हो चुका है। सैंटी पूरी तरीके से प्यार में है यंग सन के, लेकिन ये बहुत ही जो है सातिर किस्म का इंसान है, बहुत ही बेइज्जती करता है। पहली बात तो ये सैंटी का कि तुम प्रोस्टिट्यूट वगैरह, तुम तो दूर हो जाओ, तुम लोग तो बस ऐसे ही हो, जिसके पास पैसे नहीं होते उसके पास भी चिपटने आ जाते हो, प्रोस्टिट्यूट हो। पहले तो बहुत बुरा से उल्टा सीधा बोलता है, बट बाद में जो है सैंटी को फिर ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बट एक्सेप्ट करता है पैसे के लिए। अब आपको ये पता लगेगा आगे, मैं बताऊंगा कैसे पैसे के लिए एक्सेप्ट करता है। ये बोलता है कि मैं एक पायलट बनने के लिए जो है पिंग कुछ नाम है, पर्किंग कुछ ऐसे करके शहर का नाम है, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, तो मुझे $500 की नीड है, सिल्वर डॉलर्स की नीड है, तो मुझे चाहिए। अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो मुझे ही चाहिए, क्योंकि मेरे को एक बंदे ने बोला है, विश्वास दिलाया कि अगर मैं $500 दे दूंगा उसको तो मेरी जॉब लग जाएगी पायलट में। ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे, बट स्टिल अभी 3rd A में आ जाते हैं सीन में। तो वैंग जो है सोया हुआ होता है, यहाँ पे जो है भगवान अपीयर होते हैं, फिर ये बोलते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, हम तो ये घूम ही रहे हैं, हमें तो कोई पूछता तक नहीं है। गॉड बोलता है ये कि हमें तो कोई पूछता तक नहीं है, बहुत ही गंदे लोग हैं, हमें तो सिर्फ एक गुड वीमेन ही मिली थी तुम्हारे सेडजुअन सिटी में, सेंटी ही मिली थी, बाकी सेंटी जैसा तो कोई नहीं मिल रहा हमें शहर में, सब गंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सीन 4 स्टार्ट हो जाता है सीन 3A के बाद। सीन 4 में क्या होता है कि थोड़ी सी जो है झड़प हो जाती है मिस्टर सुफू बार्बर के बीच में। सुफू कौन है? एक बार्बर है, सुफू, मिस्टर सुफू बार्बर हैं, जो कि एक्चुअली प्यार में होते हैं किसके? जो कि प्यार में होते हैं किसके? स्वीटा के। किसके प्यार में होते हैं? सॉरी, स्वीटा कह रहा हूँ मैं, स्वीटा तो कजन है, लड़का है, लड़का लड़की के बीच में कैसे प्यार हो सकता है? होमोसेक्सुअल थोड़ी है फिलहाल ये। ठीक है, सॉरी, मिस्टर सुफू जो है सैंटी से प्यार करते हैं। मिस्टर सुफू सैंटी से प्यार करते हैं। सैंटी कौन है? वही प्रोस्टिट्यूट अपनी, जो कि गुड वुमेन है सेडजुअन सिटी की। ये एक बार्बर होता है और ये जो है हाथ जला देता है इसका, किसका? आपके वैंग का हाथ जला देता है। क्यों? क्योंकि एक सड़ा वाला पानी पिलाता है सुफू के कस्टमर को, तो इसको अच्छा नहीं लगता, उसका हाथ जो है जला देता है। पुलिस के पास जो है डिमांड उठती है कि पुलिस के पास जा और कंपनसेशन मांग सुफू से कि तेरा हाथ कैसे जला दिया, तेरा हाथ तो टूट भी गया है, ये भी हो गया है, वगैरह वगैरह। गांव के सब लोग बोलते हैं, मतलब सेडजुअन सिटी के, कि जा पुलिस के पास जा, कंप्लेंट कर इसके खिलाफ, कंपनसेशन मांग लाइफ टाइम के लिए, क्यों इसने तेरा हाथ जलाया। लेकिन इसकी सपोर्ट में कोई बोलना नहीं चाहता, गवाही चाहिए ना पुलिस के सामने कि भाई इस बंदे ने मारा है, कोई गवाही देना ही नहीं चाहता। तो सैंटी अपीयर होती है इसी बीच में। सैंटी कहती है कि मैं गवाही दूंगी, झूठी गवाही दूंगी कि हाँ सुफू ने जो है तेरे को जो है तेरे हाथ में मारा है। ठीक है, तो एक बेनेवोलेंट नेचर देखा जा सकता है सैंटी का, कि सबके प्रति अच्छी है। इतने लोग जब इसके परिवार में आ गए थे तब भी ये जो है सबको खाना खिला रही थी, कभी किसी के साथ जो है बुरा नहीं किया था। बट इसका जो दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, इसका जो कज़न था स्वीटा जो इसका कज़न है, वो बहुत ही अपोजिट है। उसने तो हस्बैंड वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया था झूठा इल्जाम लगा के, याद आया? तो सैंटी दयालु, स्वीटा जो इसका कज़न है वो जस्ट अपोजिट इसका। सुफू जो है इसका हाथ जला देते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि फिर से जो है ओल्ड वीमेन जो है आ जाती हैं। ओल्ड वीमेन क्या करती हैं? अब एक चीज़ मैं आपको फिर से बताता हूँ। अभी एक ओल्ड वीमेन होती हैं जो कि
अब देखो सैंटी का जो पूरा बिजनेस है वो बहुत ही, सैंटी का बिजनेस जो है बड़े गंदे दौर से गुजर रहा होता है, बहुत ही परेशानी से। तो एक विमेन होती है जो उसको $200 का, $200 का जो है रेंट देती है, कि मतलब उधार देती है, बाद में तुम चुकता कर देना, ठीक है। तो फिर से जो है मिसिज यांग कौन है, यांग यानी कि यांग सन की सन की माँ है ये, मिसिज यांग सन की माँ है। सन कौन, सन वही पायलट जो कि जिसके पास अनएम्प्लॉयड है वो, ठीक है, और जिसको प्यार हो गया है अपने सैंटी से। तो उसकी माँ कहती है कि जाना तू मांग, सैंटी से पैसा मांग, बोल उसको कि तेरी जॉब लग गई है, तू पैकिंग जाएगा और तेरी जॉब लग जाएगी, जा उससे पैसे मांग, $500 मांग, तुझे पता है कि हम तो गरीब हैं, मांग उससे। इसकी माँ सिखाती है इसको, ठीक है। देख लेना ये, आप एक बार क्लियर कर लेना आप अगर स्टोरी पढ़ रहे हो तो ये चीज़ है। तो मिसिज यांग सिखाती है अपने बेटे को। तो सन भी सोचता है कि चलो यार हाँ सही बात है, अपने मेरी वैसे भी शादी हो जाएगी, मेरी जॉब वॉब लग जाएगी, तो सैंटी के ऊपर तो मैं एक उधार करूँगा ना सैंटी का, तो क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट से शादी करूँगा मैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये सोचता है कि उससे शादी करके उसका जो है उद्धार कर देगा, ये भला कर देगा, एक सेवियर बन जाएगा एक प्रोस्टिट्यूट का, ठीक है। तो ये $200 मांगने आती है सैंटी से। सैंटी कहती है मैं कहाँ से दे दूँ, मेरी तो खुद इतनी स्थिति खराब है, मैं कहाँ से दे दूँ। बट स्टिल वो जो $200 मांग के लाती है ना, वो स्टिल उसको दे देती है यांग को, यांग सन को, ठीक है। लेकिन ये घर वाले जो है फिर भी खुश नहीं होते। मिसेज यांग ये कहती है नहीं, 500 लेने थे, ये तो बहुत कम लिया है तूने, 500 लेने थे, ये तो बहुत कम लिया है, इससे क्या होगा, अभी $300 का और जुगाड़ करना है, ये कहाँ से करोगे $300 का जुगाड़। तो अब क्या है, एक दिन क्या है कि स्वीटा और यांग सन के बीच में बातचीत होती है। कहते हैं कि तुम्हें सच में प्यार है इससे, सैंटी से। स्वीटा जो कज़न होता है सैंटी का, वो पूछता है यांग सन से कि तुम्हें सच में प्यार है। वो कहता है हाँ प्यार है, $200 दिए हैं इसने मेरे को, मेरी जॉब लग जाएगी, मैं चला जाऊँगा, तुम चुपचाप $300 वो देना है मेरे को, नहीं तो तुम्हारी जो कज़न है उससे शादी नहीं करूँगा मैं, ऐसा कुछ बोल के जाता है। तुम्हें तो लानी ही पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी बहन तो अब मेरे प्यार में है, तो अब तुम्हें तो लानी ही पड़ेंगे। ये चीज़ स्वीटा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्वीटा सोचता है इसने तो धोखा कराया है मेरी कज़न के साथ, ठीक है, स्वीटा ने धोखा किया है मेरी कज़न के साथ। स्वीटा इस बात को समझ जाता है। स्वीटा सोचता है इससे बढ़िया तो मैं अपनी बहन की शादी सूफू से करवा दूँ, जो कि बार्बर है, वो वैसे भी मेरी बहन पे मरता है, वो तो पैसे ही पैसे देगा मेरे को, तो मेरा बिजनेस भी फलेगा। तो यंग सन कहता है कुछ भी कर लो तुम, तुम्हारी बहन अब प्यार में है मेरे साथ, तुम्हें तो पैसे लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे ख़त्म होता है एक सीन। इसके बाद आगे आ जाते हैं सीन 6 में आ जाते हैं, जो कि एक प्राइवेट डाइनिंग रूम है। शादी वादी का माहौल चल रहा होता है, वेडिंग गेस्ट आ गए होते हैं, दारू वारू परोस रखा होता है सबने। शादी किसकी होती है, यंग सन और सैंटी की होने वाली होती है। तो सैंटी वगैरह वगैरह तैयार हैं, प्रीस्ट तैयार है मंत्र वंत्र पढ़ने के लिए कि भाई शादी होने वाली है। बट यंग यहाँ पे आती है, मिसिज यंग आती हैं, काम खराब करती हैं, कहती है जब तक $300 नहीं मिलेंगे हम इंतजार कर रहे हैं। देखो सैंटी यहीं पे है, सन यहीं पे है, सन की माँ भी यहीं पे है। सन की माँ कहती है सैंटी से, सैंटी मैं तब से मतलब शादी के लिए थोड़ा इंतजार करो, जब तक तुम्हारा भाई नहीं आएगा, कज़न ब्रदर नहीं आएगा, तब तक हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी $300 और रह रहे हैं। तो सैंटी बोलती है क्या 300 रह रहे हैं इसलिए तुम शादी अभी नहीं करोगे, कितने गिरे हुए हो तुम, ये सब मतलब बातचीत होती है वहाँ पे। तो सैंटी इसे बार बार रिक्वेस्ट करती है इसकी माँ कि कहाँ है तुम्हारा भाई, आ नहीं रहा। सैंटी कहती है वो कभी नहीं आ पाएगा। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाइएगा कि वो क्यों नहीं आ पाएगा, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हिंट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा आपको जब स्टोरी खत्म होगी, बहुत मजा आएगा आपको सुन के, ठीक है। तो सैंटी कहती है कि मेरा भाई नहीं आ सकता, वो हरगिज नहीं आ सकता, कुछ कर लो, नहीं आ सकता। वो कहती है 15 मिनट रुको, लेकिन कुछ नहीं होता। फाइनली प्रीस्ट भी चला जाता है, शादी जो है कैंसिल हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है शादी, खत्म। सीन ए यहाँ पे सीन 6 जो है खत्म हो चुका है। 6A में जो है भगवान फिर से आते हैं, ड्रीम देते हैं वैंग जो भी आप समझ लो, फिर पूछते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये सारा कुछ बताते हैं कि सैंटी की लाइफ में ये हुआ, सैंटी को धोखा दे दिया यंग सन ने, ये तो बहुत बुरा हुआ। भगवान भी सुन के जो है चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई इंसान हो, खुद ही कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों को, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम अपना ट्रैवल अभी भी जारी है अपना, हम देखते हैं ट्रैवल का क्या सीन है अपना।
सीन 7 ओपन होता है, 10 सीन है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो आप, जस्ट खत्म होने वाली है स्टोरी। मिसिस सीन और सेंटी जो होती हैं ये बात कर रहे होते हैं, कपड़े वपड़े धो रहे होते हैं उसी टाइम पे। सेंटी जो है ब्लैंक चेक में होती है और वो बताती है कि यार इसने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा जो है सभी की देखभाल करी है, कितने ही परिवार के इसके लोग आ गए थे लेकिन सबकी सेवा करी है इसने जो। लेकिन फिर ये बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा वो जो कज़न ब्रदर है स्वीटा, वो कितना बुरा था, उसने भगा दिया था एक बार हस्बैंड और वाइफ को। हस्बैंड और वाइफ जो है फिर से एक बार 7 सीन में हमें दिखेंगे, वो 2 कट्टा लाते हैं किस चीज़ का, टोबैको की सैक का। सेंटी को बोलते हैं कि सेंटी प्लीज़, सेंटी को नहीं बोलते सॉरी, सेंटी तो चली जाती है इस पूरे इवेंट के बाद। स्वीटा को बोलते हैं कि स्वीटा अब तुमने तो मेरे को झूठे केस में एक बार फंसा दिया था, अब रिक्वेस्ट है प्लीज़, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास 2 कट्टे बचे हैं, प्लीज़ रख लो तुम अपने इसमें दुकान में, हम इसी को बेच के जो है थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, प्लीज़ इतना कुछ कर दो। तो स्वीटा जो है मान जाता है। स्वीटा जो है सिंस अब सेंटी का पूरा बिजनेस कोलैप्स हो चुका है, 200 रुपये का ऑलरेडी इसके पास लोन है, सेंटी की बात कर रहा हूँ मैं, 200 रुपये का ऑलरेडी लोन है। किससे लोन लिया था? ओल्ड वीमेन से। रेंट भरा नहीं है इसने, सेल्फ के पैसे दिए नहीं गए इससे कारपेंटर के, लैंड लेडी को रेंट दिया नहीं है लीज का, बर्बाद हो चुकी है सेंटी, अपनी कोलैप्स हो चुकी है पूरी तरीके से, शादी हुई नहीं, धोखा दे गया। तो ये सारा कुछ सीन है। तो स्वीटा जो है, अब स्वीटा पूरी तरीके से जो है कंट्रोल कर लेगा सारी चीज़ों को, सेंटी की पूरी बिजनेस को जो है स्वीटा संभालने लगेगा। स्वीटा जो है पूरी बिजनेस संभालने लगता है, ये हस्बैंड वाइफ को कहता है कि तुम काम करो, मेरी फैक्ट्री के अंदर काम करो, क्या दिक्कत है। सिमिलरली ये और एक अनएम्प्लॉयड एक लेबर होता है जो कि एक बार सेंटी की दुकान पे आता है बीड़ी फूकने के लिए, बीड़ी इन द सेंस टोबैको फूकने के लिए। तो उन सबको जो है स्वीटा जो है अपनी फैक्ट्री में काम पे लगवा देता है। अब होता क्या है, सूफू से ये बात करता है, मिस्टर सूफू से, वो कहता है कि तुम मेरी बहन से मतलब कज़न से शादी करोगे। स्वीटा सूफू से बोलता है कि तुम सेंटी से शादी करोगे, तो कहता है ठीक है। स्वीटा ये पूछता है ये, ठीक है। अब सेंटी क्या है, सेंटी जो है एक बार जब बर्बाद हो चुकी थी, जब इतना कुछ हो चुका था सेंटी के साथ, तो एक बार सूफू जो है ये कहता है कि ये सेंटी, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से देखा है, तुम इतनी दयालु हो, लेकिन मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जा रहा। तुम एक काम करो, ये ब्लैंक चेक ले लो मेरे से और तुम इसको भर देना, जितने पैसे चाहिए तुम भर देना, $10,000 तो $10,000 भर देना। तो सेंटी जो है उस टाइम पे भरती नहीं है, ये डॉलर जो है स्वीटा के हाथ में आ गया होता है। अब ये कैसे आया, ये एक ट्विस्ट है, मैं आगे स्टोरी में बताऊंगा, एंड ऑफ द स्टोरी में। तो अब जो है स्वीटा उस चेक को भरता है, सारे कर्जे वर्जे सब माफ़ कर देता है, और सूफू के फैक्ट्री के मतलब घर के पीछे जो है एक दुकान, एक कैबिन खोलता है सूफू के, उसके स्टे के पीछे एक फैक्ट्री खोल लेता है। फैक्ट्री में जो है सबसे काम करवाता है। अब मिसिज यंग भी आ जाती है, कहती है प्लीज़ मेरे बेटे को काम पे रख लो, बहुत बुरा हाल है हमारी फैमिली का, बहुत बुरा हाल है, सेंटी भी नहीं मिल रही, तो प्लीज़ इसे काम पे रख लो, थोड़ा बहुत पैसे कमा लेगा। सभी से जो है ये काम करवाने लगता है। सेंटी के कज़न भाई ने सभी को काम पे लगा दिया फैक्ट्री में, और टायरेंट रूलर की तरह काम करवाने लगा। धीरे धीरे जब काम सुपरवाइज़र रखा था इसने, फोरमैन रखा था, उसके बाद जो है पढ़ाई वढ़ाई सिंस कर रखी होती है इसने, सन ने, जो कि लवर होता है पहले सेंटी का, तो फिर इसको सुपरवाइज़र बना देता है कौन, स्वीटा। सेंटी का कज़न इसको जो है सुपरवाइज़र बना देता है सन को, कि सन चलो आज से तुम सुपरवाइज़र हो, तुम सारा काम संभालना। फैक्ट्री पूरी फलती फूलती है, बहुत फ़ायदा होता है। अब इनके माइंड में ये आ जाता है कि यार इतने दिन हो गए, सेंटी कहाँ है, इसका भाई सब कुछ संभाल रहा है और हमें इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करता है, काम करवाता है हमसे फैक्ट्री में, ये तो गलत तरीका है, हमें फैक्ट्री के अंदर ही रख के हर समय जो है काम करवाता है। तो 6 महीने हो चुके हैं, कहाँ गई सेंटी। अब इसके ऊपर जो है सवाल उठने लगते हैं स्वीटा के ऊपर, सब सोचने लगते हैं कि स्वीटा को जो है इसने मरवा दिया है। तो वैंग जो है एक बार मतलब फिर उसके बाद जो है पुलिस केस होता है, स्वीटा के ऊपर जो है कोर्ट ट्रायल चलता है। स्वीटा जो है बहुत ही अच्छा इंसान होता है वैसे तो, ठीक है, सभी जो है इसको जानते हैं, इसकी एक रेपुटेशन होती है सोसाइटी में। तो सन जो है एक कहता है मैं पुलिस को बता दूंगा, क्योंकि मेरे को जो है सिसकने की आवाज़ आ रही थी एक बार घर से, तुम्हारे घर के पीछे से, मुझे लग रहा है कि तुमने जो है सेंटी को वहीं पे छुपा रखा हुआ है, या फिर जो है सेंटी को जो है तुमने मार दिया है। क्योंकि सन को अब पता लग गया होता है कि सेंटी जो है प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब ये जब पता लगता है सन को कि सेंटी प्रेग्नेंट है, तो ये बर्बादी हो जाता है पूरी तरीके से कि ये क्या हो गया है, कहीं ना कहीं जो है प्रेग्नेंट हुई होगी और इसने जो है स्वीटा ने जो है इसका अपनी बहन को मरवा दिया होगा ताकि इसका सारा बिजनेस वो खुद संभाल ले। ये मन में आता है सन के।
सन सोचता है कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, स्वीटा को जो है अरेस्ट करवाऊंगा। तो अरेस्ट करवाने की बात चलती है। उसके बाद चैप्टर 10 स्टार्ट होता है, या सीन 10 समझ लो आप, या एक्ट जो भी समझो आप, 10 स्टार्ट होता है। 10 स्टार्ट होता है अपना। अब ये सीन होता है अपना कोर्ट रूम का। कोर्ट रूम इंदा, यहाँ पे ट्रायल चलेगा, जजेस बैठे हैं, ठीक है। तो पुलिसमैन जो है इंट्रोड्यूस करती है जजेस को। तो जजेस जो आने थे वो जजेस नहीं आते। जजेस की जगह कौन आ जाते हैं? भगवान आ जाते हैं जज का रूप धारण करके। समझ रहे हो आप? जजेस की जगह भगवान आ जाते हैं जज का रूप धारण करके। सारे भगवान, फर्स्ट गॉड, सेकंड गॉड, थर्ड गॉड, भगवान जजेस के रूप में बैठते हैं कुर्सी पे। फिर वो अपना वो हथौड़े टाइप का वो ठोकते हैं और प्रोसीडिंग्स चालू होती है। पहले बुलाया जाता है स्वीटा को। स्वीटा के बारे में पूछा जाता है कि स्वीटा ये क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में, बताओ जो हुआ है। स्वीटा कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं मारा अपनी बहन को, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वैंग कहता है नहीं, अगर तुमने नहीं मारा तो वो कहाँ गई, 6 महीने से दिख नहीं रही। सन भी इसके ऊपर प्रेशर बनाता है, कहाँ गई तुम्हारी बहन, कहाँ गई। सब इसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं, ये जो है इसने बिजनेस संभालने के चक्कर में अपनी बहन को मरवा दिया होगा, ठीक है। तो ये सब जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो स्वीटा जो है एक बार बेहोश हो जाता है देख के, मतलब जब इतना प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर। फिर स्वीटा जो है एक बार होश में आता है, फिर कहता है कि चलो मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ आज, अब मैं और झूठ नहीं छिपा सकता। अब वो ट्विस्ट जो है स्टोरी में मैं वो क्लियर करने वाला हूँ। प्लीज़ आंखें, कान, नाक सब कुछ खोल लो आप, ठीक है। ट्विस्ट क्या थी स्टोरी में? तो स्वीटा बोलता है कि भाई कोर्ट रूम को खाली करवा दीजिए प्लीज़ जजेस, मैं इन लोगों के सामने अब कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ आप 3 जनों के सामने बोलना चाहता हूँ। पुलिस सबको बाहर निकाल दो। तो पुलिस जो है सबको बाहर निकाल देती है, पुलिस भी बाहर निकल जाती है। कोर्ट में सिर्फ 4 लोग होते हैं, 3 जजेस जो कि भगवान है, 3 गॉड, फर्स्ट गॉड, सेकंड गॉड, थर्ड गॉड, और स्वीटा जो है अपना सच बताने जा रही है। ध्यान से सुनना आप भी। स्वीटा बोलती है कि स्वीटा बोलती है, मतलब कज़न जो वो होता है वो बोलता है कि स्वीटा और सेंटी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ सेंटी और मैं ही हूँ स्वीटा। ये था ट्विस्ट स्टोरी में। इसलिए जब भी स्वीटा गायब होती तो सेंटी आती थी, और जब सेंटी गायब होती थी तो स्वीटा आता था स्टोरी में। देख लो आप, स्टोरी में जितना मैंने बताया देख लेना, कहीं पे भी सेंटी और स्वीटा एक साथ नहीं मिलेंगे। बार बार मैंने एक बार और बीच में बताया था कि जब सेंटी शादी में होती है तो सन के परिवार वाले बोलते हैं कि तुम्हारा भाई आएगा तब 300 रुपये लेके आएगा ही आएगा। तो सेंटी बार बार जिद करती है कि नहीं आ सकता। रीज़न पूछते हैं तो नहीं बता पाती है। तो सेंटी जो है, स्वीटा जो है क्लियर कर देता है जज के सामने। एक डिस्गाइज्ड उसका रूप होता है, लड़की के रूप में बन के आता है ना, मतलब लड़के के रूप में बन के, तो वो सारा चीज़ क्लियर कर देती है कि मैं ही हूँ सेंटी, मैं ही हूँ स्वीटा। सिंस मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इतने लोगों को रख पाना, मैं अच्छी हूँ बट मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं इतने लोगों को रख पाऊँ अपने घर में, इतनी अच्छाइयाँ कर पाऊँ। इवन दो अच्छी हूँ मैं, बट इतनी अच्छाई नहीं कर पाती, अपने बिजनेस को घाटे पे नहीं डाल सकती थी मैं। इसलिए जो है मेरे को स्वीटा का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि स्वीटा का रूप धारण करने से एक मेरे को ऐसी पावर मिली जिससे मैं इन लोगों को जो है इंसान बना सकूं। क्योंकि सन जो था वो अनएम्प्लॉयड था, उसने ये बोला था कि मैं ज़िंदगी में काम नहीं करूँगा टोबैको की फैक्ट्री में, लेकिन उसको भी टोबैको की फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। समझ आया आपको? स्वीटा का करेक्टर इसलिए चेंज किया ताकि वो ये दिखा सके कि मतलब अगर थोड़ा बहुत टायरेंट अगर ना बनो तो चीज़ें सोसाइटी में फिर सब आराम पसंद हो जाएंगे। अब सबको आराम से चाहिए, क्योंकि सेंटी के परिवार में सब आ गए थे इसके घर पे खाने कि सेंटी कमाएगी, हम इसके पैसे से उड़ाएंगे। लेकिन स्वीटा का करेक्टर इसने धारण नहीं किया होता, रूप नहीं लिया होता सेंटी ने, फिर तो गड़बड़ हो जाती, फिर तो पूरा ये बर्बाद हो जाती। रूम रेंट कहाँ से भरती, बिजनेस कैसे चलता। जब कोर्ट के जजेस ये सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। ये कहते हैं कि मैंने कहा था ना कोई भी इतना अच्छा नहीं हो सकता हमेशा के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सेंटी बहुत ही अच्छी है, लोगों को इसने जगाया, और इस टाइप से जो है अपना प्ले ख़त्म हो जाता है। सेंटी अपना सच बता देती है कि मैं ही स्वीटा हूँ और मैंने ही जो है इन लोगों को जगाने की कोशिश करी थी कि भाई जागो, इतना आराम पसंद बनने से कुछ नहीं होगा। गुडनेस अपनी जगह है, लेकिन इतना गुडनेस मत बन जाओ, इतना अच्छे मत बन जाओ कि कोई आपके रोजी रोटी पे फ्री फंड का पलने लगे। ठीक है, तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। मुझे लगता है कि स्टोरी काफ़ी लंबी मैंने आपको बताई है, बट स्टिल मैंने चीज़ें क्लियर करी है। ये ट्विस्ट बहुत ख़तरनाक था। कोई यूट्यूब चैनल वाला जो है अपनी स्टोरी पे ये चीज़ पहले ही बता देगा कि भाई ये ही थे दोनों,
तो ट्विस्ट ख़त्म हो जाता है, स्टोरी का सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बाद में बताई कि सैंटी ही जो है स्वीटा का रूप धारण करती है। ठीक है, भगवान चले जाते हैं, उसके बाद एंडिंग हो जाती है प्ले की। तो ये था स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मेरे को जब मैंने पढ़ा, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। टॉपिक जो रह गए हैं डिस्कस करने, एक चीज़, एक मिनट वेट। टॉपिक जो रह गए हैं डिस्कस करने, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इन चीज़ों के बारे में। ये देख लो आप। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और मैं बता दूँ जो कि डिस्कस करनी रह रही हैं। हाँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बहुत सारी वीडियोस जैसे रह रही थी, मैंने पार्टीशन की बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं। जैसे फाइनल सॉल्यूशन बाय मानिक बंदोपाध्याय ये डाल दिया, टोबा टेक्सिंग बाय सादत हसन मंतो ये डाल दिया है। सभी की समरी जो है मैंने डाल दिया, बाकायदा समरी नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड के साथ अच्छे से लिंक करके, पार्टीशन सब कुछ लिंक करके। आलम सोन हाउस द गर्ल हु कैन शॉर्ट स्टोरी है, आलम साउंड शॉर्ट स्टोरी है, पार्टीशन का ये शॉर्ट स्टोरी है। पोस्ट कॉलोनियल का आपका शायद देख लेना एक बार, हाँ पोस्ट कॉलोनियल का है। ग्रीन लीव्स भी शॉर्ट स्टोरी है। घोस्ट जो है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का ही है। उसके बाद हायरानासोरस के ऊपर 3 वीडियो डाल रही है मैंने, 3 वीडियोस मैंने घोस्ट पे भी डाली है हेनरी गिब्सन के। तो बहुत कुछ आपके लिए बनाया है। थिंग्स फॉल अपार्ट चिनोआ अकीबी के द्वारा भी डाली है। और इसके अलावा एक वीडियो मैंने और डाली है आपका स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के ऊपर, जो कि गांधी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और आप पीसी में अगर खोल रहे हो ना मेरा चैनल, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा यहाँ पे। तो प्लीज़ आप जो है पीडीएफ के लिए वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हो, बार बार मेरे को फिर बताना पड़ता है कि आपको वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ डायरेक्टली आप जो है पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कीजिए। कोई परेशानी आए तो मुझे बताइएगा। इसके अलावा आपको जो है ये आपको लिंक मिल जाएगा अबाउट में, चैनल के अबाउट में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आप दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये जो टॉपिक रह रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर की जाएँ। मैंने इस वीडियो में आपको कवर करवाया ये 3 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊँगा। टिल देन प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को। और एग्जाम आ रहे हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो टेंशन फ्री रहिए। सारी चीज़ें मेरी तरफ से करवाई जाएंगी। इवन दो क्वेश्चंस भी जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे मेरी तरफ से एग्जाम से 2-4 दिन पहले। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड अबाउट दैट एंड लिसन केयरफुली दैट आई विल बी अपलोडिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। ठीक है, डिसलाइक मत कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या परेशानी है, बट स्टिल डिसलाइक मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो वीडियो तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।